ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो खुद को बदलना चाहते हैं, जो पहले से बेहतर बनना चाहते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप खुद को इम्प्रूव करने के लिए वीडियो नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखिए। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपके दिमाग में एक बिजनेस आइडिया आया। सडनली उस बिज़नेस को ना करने के भी कई बहाने आ जाते हैं। लाइक मेरे पास पैसा नहीं है, कंपटीशन बहुत है, ये बिज़नेस करने का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हम कुछ बड़ा क्यों नहीं सोच पाते? हमें कोई भी बड़ा काम ना करना पड़े इसके लिए हम बहाने क्यों ढूंढते हैं? और क्या है इसका सोल्यूशन? आज मैं आपको डेविड सोस की बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के एक चैप्टर से बताऊंगा कि किस तरह हम बहाने बनाने की आदत को छोड़कर बड़ा सोच सकते हैं और बड़े काम कर सकते हैं। डेविड सोस कहते हैं कि हम सबके अंदर एक बीमारी होती है जिसे स्वॉर्ट्स ने एग्जीक्यूटिव्स का नाम दिया है, यानी बहाने बनाने की बीमारी। पहला सबसे कॉमन एक्सक्यूज़ है, मेरे पास सक्सेसफुल लोगों जितनी इंटेलिजेंस नहीं है। ये एक्सक्यूज़ इतना कॉमन है कि हमारे आसपास 95% लोगों में ये मौजूद होता है। ज़्यादातर लोग दूसरों के सामने ये मानने को तैयार नहीं होते कि उनमें ज़्यादा इंटेलिजेंस नहीं है, लेकिन वो अंदर से ये बात मानते हैं। जब इंटेलिजेंस की बात आती है तो हम में से ज़्यादातर लोग दो बेसिक गलतियाँ करते हैं। गलती नंबर 1, हम अपनी इंटेलिजेंस को कम करके आंकते हैं, और गलती नंबर 2, हम दूसरों के इंटेलिजेंस को ज़्यादा करके आंकते हैं। इन गलतियों के कारण लोग काफ़ी नुकसान में रहते हैं। वो चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना करने में फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनमें इतनी इंटेलिजेंस नहीं है। लेकिन वहीं एक व्यक्ति ऐसा भी आता है जो इंटेलिजेंस की परवाह नहीं करता और उसे उसका मनचाहा काम मिल जाता है। शॉर्ट्स कहते हैं कि अगर 100% IQ वाला व्यक्ति पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक और क्रिएटिव है तो वह उस व्यक्ति से ज़्यादा पैसे और सक्सेस हासिल करेगा जिसका IQ तो 120 है लेकिन उसका रवैया नेगेटिव, पेसिमिस्ट और अनसपोर्टिव है। इंटेलिजेंस की एग्जीक्यूटिव के इलाज के 3 तरीके हैं। नंबर 1, खुद की इंटेलिजेंस को कभी दूसरों से कम ना आके और दूसरों को इंटेलिजेंस को ज़रूरत से ज़्यादा ना आके अपनी क्वालिटीज़ को ढूंढिए। ये याद रखिए कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप में कितनी इंटेलिजेंस है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी इंटेलिजेंस को किस तरह से इस्तेमाल करते हो। इस बात से परेशान ना हो कि आपका IQ कम है, बल्कि अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखो। नंबर 2, अपने आप को बार बार याद दिलाएं कि मेरी इंटेलिजेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरा एटीट्यूड है। जॉब पर और घर पर पॉजिटिव एटीट्यूड की प्रैक्टिस करो। काम टालने के तरीके खोजने के बजाय काम करने के तरीके खोजें। आप अपने आप में मैं जीत रहा हूँ का रवैया डेवलप करें। अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अपने फेलियर के बहाने खोजने में ना करें। नंबर 3, याद रखिए कि फैक्ट्स को रटने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोचने की काबिलियत। अपने दिमाग को क्रिएटिव बनाएं और नए नए थॉट्स आने दें। काम करने के नए और बेहतर तरीके खोजते रहें। खुद से पूछिए कि क्या मैं दिमाग का इस्तेमाल इतिहास रचने में कर रहा हूँ या इतिहास रटने में। दूसरा कॉमन एक्सक्यूज़ है एज। एज का बहाना फेलियर की ऐसी बीमारी है जिसमें सारा दोष एज के मत्थे मर दिया जाता है। इसके 2 आसानी से पहचाने जाने वाले रूप है। नंबर 1, मेरी एज काफ़ी ज़्यादा है। नंबर 2, मेरी एज काफ़ी कम है। कई लोग सोचते हैं कि वो अभी बिजनेस स्टार्ट करने के लिहाज से काफ़ी यंग है, जबकि वो ये जानते हैं कि मार्क ज़करबर्ग ने जब काम शुरू करना स्टार्ट किया था तब वो कॉलेज में पढ़ते थे। और कई लोग ये सोचते हैं कि अब वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिहाज से काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं, जबकि कर्नल सैंडर्स ने जब KFC स्टार्ट की थी तब वो 62 साल के थे। एज के एग्जीक्यूटिव्स की बीमारी टीवी सीरियल से भी फैल रही है। उनमें दिखाया जाता है कि जब कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो उस वजह से किसी एग्जीक्यूटिव की नौकरी छूट जाती है और वो बेरोज़गार हो जाता है। उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल पाती क्योंकि उसकी एज ज़्यादा हो चुकी है। मिस्टर एग्जीक्यूटिव कई महीनों तक नौकरी ढूंढते हैं लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती और इस दौरान वो कुछ सुसाइड के ऑप्शन पर भी सोचते हैं और आखिर में इस रिजल्ट पर पहुंचते हैं कि खुद को रिटायर समझ लेने में ही समझदारी है। एज के एग्जीक्यूटिव्स के 2 इलाज है। नंबर 1, आप वो काम करो जो आप फ्यूचर में करना चाहते हो। जब आप अपने दिमाग को नेगेटिव कर लेते हो और ये सोचते हो कि अब तो टाइम निकल चुका है, तभी आपके हाथ से टाइम सचमुच निकलता है। ये सोचना छोड़ दो कि मुझे ये काम सालों पहले शुरू कर देना चाहिए था। ये फेलियर की सोच है। इसके बजाय ये सोचो कि मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ, मेरे बेस्ट ईयर्स अभी आना बाकी है। सक्सेसफुल लोग इसी तरह सोचते हैं। नंबर 2, हिसाब लगाइए कि आपके पास कितना टाइम बाकी है। शॉर्ट्स का मानना है कि बहुत से लोग 70 साल की उम्र के बाद भी क्रिएटिव काम कर सकते हैं। अगर हम ये मान कर चलें कि 20 से लेकर 70 साल की उम्र में कोई भी इंसान क्रिएटिव काम कर सकता है, तो अगर आप अभी 30 साल के हैं तो आपके पास अभी 80% टाइम बचा हुआ है। पर अगर आप 50 साल के हैं तब भी आपके पास 40% क्रिएटिव टाइम बचा हुआ है। वैसे टाइम तो अभी आना बाकी है। एक और कॉमन एक्सक्यूज़ है, मेरा तो मामला अलग है यार, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। शॉर्ट्स ने रोड एक्सीडेंट के बारे में ट्रैफिक इंजीनियर से बात की। उसका कहना था कि हर साल रोड एक्सीडेंट में करीब 40,000 लोग मर जाते हैं।
उसकी बातों का की पॉइंट ये था कि शायद ही कभी कोई सच्चा एक्सीडेंट हुआ हो। हम जिसे एक्सीडेंट मानते हैं वो दरअसल किसी इंसानी या मशीनी गड़बड़ी का रिजल्ट होता है। ये ट्रैफिक इंजीनियर जो बात कह रहा था वो हमें फिलोसोफर और थिंकर सदियों से सिखाते आ रहे हैं। हर चीज़ का कोई ना कोई कारण होता है, कोई भी चीज़ बिना कारण के नहीं होती। आज बाहर जो मौसम है वो भी एक्सीडेंटली नहीं है, वो कोई ना कोई कारणों की वजह से ऐसा है। हमारे साथ जो भी कुछ होता है उसका भी कोई ना कोई रीज़न होता है। लेकिन शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता हो जब हम किसी को अपनी बदकिस्मती का दोष देते हुए ना सुनते हों, या किसी दूसरे आदमी की सक्सेस पर उसकी अच्छी किस्मत की दुहाई ना देते हों। फॉर एग्जाम्पल, स्वार्ट्स एक दिन 3 यंग जूनियर एग्जीक्यूटिव के साथ लंच कर रहे थे। उस दिन इनके डिस्कशन का सेंटर था जॉर्ज का प्रमोशन। कल तक जॉर्ज इन्हीं लोगों की तरह जूनियर एग्जीक्यूटिव था, आज उसे प्रमोशन मिल गया था। जॉर्ज का प्रमोशन क्यों मिला, इन 3 लोगों ने इस मुद्दे का पोस्टमार्टम किया और कई रीज़न खोज निकाले। अच्छी किस्मत, मक्खन पॉलिश, प्रेशर और जॉर्ज की वाइफ का सोर्सेस। यानी सच्चाई छोड़कर हर बात कही गई। सच्चाई ये थी कि जॉर्ज इस प्रमोशन के लिए सबसे ज़्यादा काबिल था। वो अपने काम को बेहतर तरीके से करता था, वो ज़्यादा मेहनत कर रहा था, वो ज़्यादा इफेक्टिव था। सीनियर ऑफिसर्स ने काफ़ी सोच विचार किया कि इन चारों में से किसे प्रमोशन मिले। इन 3 निराश जूनियर एग्जीक्यूटिव्स ने यह समझना चाहिए था कि कंपनी के सीनियर ऑफिसर्स जब प्रमोशन देते हैं तो वो चारों के नाम लिखकर टोपी में से किसी एक का नाम नहीं निकालते। सोचिए, अगर किस्मत के सहारे सारी कंपनीज काम करे, अगर किस्मत ही ये डिसाइड करे कि कौन आदमी मैनेजर बनेगा, कौन चपरासी बनेगा, तो इस देश का हर बिजनेस चौपट हो जाएगा। 1 मिनट के लिए इमेजिन करो, हम इन्फोसिस को किस्मत के सहारे फिर से बनाते हैं। इस काम के लिए हम एक बॉक्स में सभी एम्प्लॉयज़ का नाम की पर्ची डालते हैं। पर्ची उठाने पर जिसका नाम पहला पर्ची खुलेगा हम उसे प्रेसिडेंट बना देंगे, दूसरे नाम वाले को वाइस प्रेसिडेंट बना देंगे और इसी सीक्वेंस में हम नीचे की तरफ आते जाएंगे। ये बेवकूफ़ी वाला नहीं लगता क्या? लेकिन किस्मत जब काम करती है तो इसी तरह करती है। जो भी लोग किसी बिजनेस में टॉप पर पहुंचते हैं, चाहे वो बिजनेस मैनेजमेंट हो, सेल्समैनशिप हो, वो कानून हो, इंजीनियर हो, एक्टिंग हो या कोई और फील्ड हो, वो इसलिए टॉप पर पहुंचते हैं क्योंकि उनका एटीट्यूड विनर्स वाला होता है और वो साथ में सख्त मेहनत करते हैं। किस्मत के एग्जीक्यूटिव्स के इलाज के 2 तरीके हैं। नंबर 1, रीज़न एंड रिजल्ट के रूल को एक्सेप्ट करिए। जब आपको लगे कि कोई आदमी खुशकिस्मत है तो ज़रा गौर से देखिए, तब आपको दिखेगा कि जिसे आप पहली नज़र में अच्छी किस्मत समझते थे वह दरअसल प्लानिंग, स्ट्रैटेजी और विनर वाला एटीट्यूड का रिजल्ट है। इसी तरह से किसी आदमी की बदकिस्मती को भी गौर से देखिए, आपको उसके पीछे के भी रीजंस मिलेंगे। मिस्टर विनर्स को जब झटका लगता है तो वो उससे कुछ सीखते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन जब मिस्टर लूजर्स फेल होते हैं तो वो अपने फेलियर से कुछ नहीं सीखते और बहाने बनाते रहते हैं। नंबर 2, अपने दिमाग की एनर्जी को ऐसे सपने देखने में ज़ाया ना करें जिसमें बिना मेहनत के सक्सेस हासिल की जा सकती हो। हम किस्मत के सहारे सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सक्सेस उन चीज़ों को मास्टरी हासिल करने में आती है जो हमारी सक्सेस में हेल्पफुल होते हैं। प्रमोशन या ज़िंदगी की अच्छी चीज़ों में किस्मत का सहारा ना लें, किस्मत से ये चीज़ें नहीं मिला करती। इसके बजाय आप अपने आप में ऐसी क्वालिटीज़ डेवलप करें कि आप सच में एक विनर बन जाए। अभी के लिए इतना ही। ये बातें मैंने आपको डेविड स्वॉच की बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के एक चैप्टर से बताया है। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना।